श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 155। हमने पिछले कथा विभाग में जीव दशा से जो अज्ञान रूप से परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, ऐसे लोगों की दशा कैसी होती है, उन्हें कौन सी बीमारी सता रही है, इन समस्त पारमार्थिक बीमारियों का हमने महादेव जी के द्वारा महात्म्य सुना। जिन्हें अपने स्वयं का कल्याण किसमें है यह समझ में नहीं आता, जो स्वयं को केवल देह समझकर बैठे हैं और देह का ही सुख अपना सुख समझकर जो विषयों में बह जा रहे हैं, ऐसे लोगों के सपने में भी सत्संगति उन्हें प्राप्त नहीं होती है। वो ईश्वर के प्रति जो मन में आए ऐसी कुछ भी बातें बखान करते रहते हैं। ऐसे लोग हरि के माया के वश भटके हुए हैं, जो केवल जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहने वाले हैं। महादेव जी कहते हैं, बातुल भूत बिबस मतवारे। एक प्रकार से इन्हें सन्निपात या उन्माद इस तरह की बीमारी है, जिसके कारण यह समस्त दृश्य जग उन्हें सत्य दिख रहा है और इस चराचर में भरा हुआ परब्रह्म रूपी राम इन्हें आज तक अपना लगता नहीं। आइए महादेव जी जो अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे परमार्थ के सूत्र माता पार्वती को बता रहे हैं, इसका हम गायन करें। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन रूप अलख जजोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं तैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिय बिमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिवनायउ माथ। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, राम कथा केवल सगुण चरित्र ही नहीं, इस सगुण चरित्र का गान करते करते अद्वैत परमार्थ के सूत्र हमें बड़े सहजता से हृदय में प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, दो तरह से हम परमार्थ के प्रति विचार कर सकते हैं। एक है
यह अद्वैत निर्गुण निराकार तत्व जो हमारा अंतिम ध्येय है। लेकिन इस ध्येय की प्राप्ति के लिए अगर हम सगुण का उपहास करें तो क्या हमें निर्गुण हमारे हाथ में, हमारे जीवन में उसकी अनुभूति दे सकता है? अर्थात नहीं। निर्गुण निराकार की उपलब्धि केवल सगुण साकार के उपासना से, और सहज शब्द में कहूं तो सगुण पर अनन्य प्रीति करने से ही हमें प्राप्त हो सकती है। तो महादेव जी आज इस राम कथा के द्वारा जो अद्वैत तत्व एक जीव को अपने हृदय में उपलब्ध हो जाता है, उसका हमें बड़ा सुंदर और अत्यंत संक्षेप में मर्म कहते हैं। वैसे तो मैं कठिनता से आपसे संवाद नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल सामान्य आदमी हूं, और इसलिए जो चीजें हैं उसे आसान बनाने में मुझे बड़ा आनंद आता है। लेकिन आज का जो यह दोहा है वह संपूर्ण अद्वैत तत्वज्ञान का दोहा है, और इसलिए शायद आपको कुछ चीजें समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन गुरु कृपा से मैं इसे आसान करने की कोशिश करूंगा। महादेव जी माता पार्वती को कहते, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। इस परमात्मा के दो रूप है, एक सगुण साकार और दूसरा निर्गुण निराकार। सगुण साकार हमारे चर्म चक्षु से हम देख सकते हैं, उसे स्पर्श कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। यह बात और है कि हमें सगुण साकार की अगर जीवन में उपलब्धि हो, फिर हमारे सद्गुरु के रूप में हो या प्रत्यक्ष ईश्वर का दर्शन हमें हो, लेकिन इस सगुण साकार के मूल तत्व को समझना या उसके रूप को समझना यह बुद्धि के परे है। और निर्गुण निराकार की तो बात ही अलग है। यह तो केवल अनुभूति का शास्त्र है। यहां मैंने निर्गुण निराकार का अनुभव किया है, यह कहना भी अज्ञान है, क्योंकि जो निर्गुण निराकार है उसे तद्रूपता से ही जाना जा सकता है। तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार यह ईश्वर के दो सुंदर अंग हैं, और हम इनमें ही भेद करके संप्रदाय खड़े कर लेते हैं। लोग कहते हैं भक्ति इतना आसान कुछ नहीं, बस भगवत नाम गा लो, ये निर्गुण निराकार में कुछ मतलब नहीं है। चलो यह भी ठीक है, लेकिन उसका भी उपहास करना यह भी तो ठीक नहीं, क्योंकि सबका अंतिम ध्येय तो निर्गुण निराकार है। तो केवल अंध भक्ति या केवल जड़ मूर्ति की भक्ति और निर्गुण निराकार का उपहास, यह भी तो सगुण साकार का बंधन है। और निर्गुण निराकार की प्राप्ति करनी है, इसलिए निरंतर सगुण साकार की उपहास करना, उसकी चेष्टा करना, और जो लोग सगुण साकार की भक्ति कर रहे हैं, उसका नाम गा रहे हैं, उनकी निंदा करना, इसके द्वारा कोई व्यक्ति निर्गुण निराकार को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यह जीव का अज्ञान है कि मैं निर्गुण निराकार चुनूं या सगुण साकार सुनूं। महादेव जी हमें इसका भेद मिटाते हुए कहते हैं, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में कुछ भी भेद नहीं है। सर्व ब्रह्म संकल्पना शास्त्र हमें यहां से तो बताता है कि जो भी कुछ है वो ब्रह्म के सिवा क्या है। सगुण हो या निर्गुण हो, इसमें एक ही तो आत्मा बसता है। लेकिन तर्क बुद्धि से हमें इसका कभी अंदाजा नहीं आता, और इसलिए हम सगुण साकार और निर्गुण निराकार में भेद करते हैं, उसके संप्रदाय बनाते हैं, इसमें झगड़ते हैं, कौन श्रेष्ठ है यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मूलतः निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। और यह केवल मैं नहीं कहता, केवल रामचरितमानस नहीं कहता, मेरे महादेव जी तो कहते ही है, लेकिन गा वही मुनि पुराण बुध बेदा। मुनि पुराण पंडित और वेद
ये समस्त एक मुख से एक सम्मत होकर ये कहते हैं, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। देखिए, परमार्थ में अभिव्यक्ति अलग हो सकती है, लेकिन सत्य कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे हम किसी एक ही चीज के कई पकवान बना सकते हैं। दूध से हम कई प्रकार के खीर बनाओ, या हमारे मराठी में जिसे हम बासुंदी कहते हैं, या श्रीखंड बनाओ, या और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन मूलतः दूध तो दूध है। तो वैसे सत्य एक ही है, आप उसे जिस फॉर्मेट में देखना चाहते हो उस फॉर्मेट में देख सकते हो। फिर सगुण साकार फॉर्मेट में देखो, निर्गुण निराकार फॉर्मेट में देखो, परमात्मा एक ही एक है, इन दोनों में कोई भेद नहीं। तो ये फिर क्या है जो सगुण हमें दिखाई देता है, वो क्या है? श्रीमद् दासबोध में समर्थ ने इस पर बहुत चिंतन किया है, बहुत चिंतन किया है। एक अध्याय में वो कहते हैं कि अगर सगुण साकार भी परब्रह्म है, तो सगुण साकार तो लय होता है, भंग होता है, समय के साथ वह नष्ट भी हो जाता है। तो फिर सगुण साकार को हम ब्रह्म कैसे कहें? यह भी तो चिंतनीय विचार है। अगर सगुण लुप्त हो सकता है, तो फिर निर्गुण निराकार और सगुण एक कैसा है? बहुत सूक्ष्म दृष्टि से, गुरु कृपा से इसका अवलोकन करना पड़ता है। देखिए, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, यह जब मेरे महादेव कहते हैं, और इसे मुनि पुराण बुध और वेद अर्थात पंडित और वेदों का जब यह हमें एक ही मत है, इस प्रकार से यह विचार सामने रखते हैं, तो हमें थोड़ा शास्त्र विचार करना पड़ेगा। ये सगुण है क्या? कैसे बनता है ये सगुण? शास्त्र में किसी भी चीज की निर्मिति के लिए उपादान कारण और निमित्त कारण, ऐसे दो हेतु बताए जाते हैं। उपादान कारण का मतलब है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, और निमित्त कारण है जो इस कच्चा माल के द्वारा एक प्रोडक्ट बनाए, जिसके द्वारा यह बनाया जाता है, उसे निमित्त कारण कहा जाता है। जैसे कोई कुम्हार मट्टी से अगर बर्तन बनाए, तो मट्टी उसका उपादान कारण है, कुम्हार यह इसका निर्मिति कारण है, और उसने बनाए हुए हैं ये मटके हैं। तो इसी विचार से इस ब्रह्मांड के प्रति अगर हम सोचें, तो यह ब्रह्मांड का उपादान कारण क्या है? ये जो हम पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव सब कुछ देखते हैं, ये सुंदर अवनी हम जो देखते हैं, इसका उपादान कारण क्या है? थोड़ा सोचे तो शास्त्र हमें बताता है कि समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड पंच महाभूतिक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का यह सम्मेलन है सगुण। इसके द्वारा ही यह सृष्टि निर्मित हुई है। तो फिर इसका उपादान कारण अगर पंच महाभूतिक सृष्टि है, तो इसका निमित्त कारण कौन है? हमारे मराठी में एक बहुत सुंदर अभंग सुधीर फडके जी ने गाया है, तू वेडा कुंभार, तू वेडा कुंभार, फिरत्या चाका वरती देसी, मातीसी आकार, तू वेडा कुंभार। इन पंच महाभूतिक तत्वों के द्वारा निमित्त कारण है ईश्वर। तो ईश्वर ने इस पंच महाभूतिक तत्वों के द्वारा अगर इस ब्रह्मांड की निर्मिति की है, तो एक कदम पीछे चले, इन पंच महाभूतों को किसने निर्माण किया? पंच महाभूतों का उपादान कारण कौन है और उसका निमित्त कारण कौन है? तो पंच महाभूतिक तत्वों का उपादान कारण है मूल माया, जिसके अंदर से ये त्रिगुण निर्माण हुए और त्रिगुण में से यह पंच महाभूतिक विकास हुआ है। यह शास्त्र हमें बताता है। तो पंच महाभूतिक तत्वों का उपादान कारण है मूल माया। तो फिर इसका निमित्त कारण यह श्री हरि की माया,
श्रीहरि की इच्छा से चलती है, तो अर्थात ईश्वर ही इसका निमित्त कारण है। तो फिर और एक कदम पीछे चलते हैं, मूल माया का उपादान कारण क्या है। और यहां आके हमारे तर्क खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मूल माया का उपादान कारण कौन है? मूल माया ही मूल पुरुष है, अर्थात ईश्वर और उसकी माया अभिन्न है। तो जिस माया के द्वारा यह पंचमहाभूतिक सृष्टि निर्माण हुई और यह ब्रह्मांड हमें दिखाई पड़ता है, उसका उपादान कारण भी ईश्वर है और उसका निमित्त कारण भी ईश्वर है। अर्थात ईश्वर ही सगुण साकार होके ब्रह्मांड हो गया, निर्गुण निराकार ईश्वर ही सगुण साकार हो गया, निमित्त कारण ही उपादान कारण हो गया और उपादान कारण ही अंतिम प्रोडक्ट हो गया। तो यह शास्त्र विचार आप ठीक से समझ लीजिए। मैंने इसे बड़े आसान शब्दों में आपसे कहा है। अगर ये आप सूत्र समझ जाओ तो आपके जीवन में प्रकृति और पुरुष का भेद मिट जाएगा। सृष्टि में एक ही एक मेरा राम भरा हुआ है, इसका आपको स्वयं को दर्शन हो जाएगा और फिर यह सूत्र आपको समझ में आएगा, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। तो इसका एप्लीकेशन क्या है सज्जनों, इसका अर्थ क्या है? इस ब्रह्मांड में जो जो जीव आपको दिखे उसे ईश्वर रूप ही समझ लेना। अगर कोई भूखा है तो शायद आप मंदिर में किसी मूर्ति के सामने उपहार न चढ़ा सको, लेकिन किसी भूखे को अगर आप पेट भर के अनाज दो तो वो ईश्वर की बहुत सुंदर सेवा है। किसी जरूरतमंद आदमी को अगर आप थोड़ी आर्थिक सहायता कर सको तो यह भी ईश्वर की सेवा है। ईश्वर की सेवा यह केवल मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों तक सीमित मत रखिए। यह समस्त ब्रह्मांड ही ईश्वर रूप है। हमारी वृत्तियों को व्यापक कीजिए और फिर देखिए, जब हम अपना स्वार्थ खोकर इस निर्गुण निराकार की तलाश में इस विश्व के हर सगुण साकार की सेवा करने लगे तो यह परमात्मा हमारे सामने स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। ये उपादान और निमित्त कारण का भेद मिट जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। जिनका नाम ही भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, वैसा जो सूर्य है, उनके नाम के अगर हम आश्रय ले, निरंतर आश्रय ले, तो हमारे जीवन में कभी मोह हो ही नहीं सकता। तो यह निर्गुण निराकार अव्यक्त अजन्मा परमात्मा ही सगुण साकार होता है। और इसका कारण क्या है? क्यों होता है? क्यों उपादान और निमित्त कारण मिल जाते हैं? इसका कारण एक ही है, भगत प्रेम बस सगुन सोई। भक्त जब इस निर्गुण निराकार परमात्मा को अपने दृष्टि से देखने के लिए बड़े प्रेम पूर्वक उपासना करता है तो निर्गुण निराकार परमात्मा भी अपने स्वयं को संभाल नहीं पाता। वह भी सगुण साकार होकर अपने भक्त के भांति उसके इच्छा के अनुरूप उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो गोस्वामी जी इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण हमें देते हैं। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, पानी और उससे बना हुआ बर्फ, इन दोनों में कभी कोई भेद कर सकता है क्या? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो हिमालय में नदियां ग्रीष्म में बहुत जोर से बहते हुए हमें दिखती है, वही नदियों को अगर हम शीतकाल में देखने जाएं तो उन सब का बर्फ बना रहता है। तो बर्फ कहीं और से आया और ग्रीष्म ऋतु में
पानी कहीं और से आया, ऐसा नहीं होता। वही बर्फ पानी होता है और वही पानी फिर से बर्फ हो जाता है। वैसे ही निर्गुण निराकार भक्त के प्रेम वश सगुण साकार होता है और सगुण साकार ही अपने कार्य के पश्चात निर्गुण निराकार में विलीन हो जाता है। और यही हमारा भी जीवन का हाईवे है, रास्ता है। हम भी तो किसी निर्गुण निराकार चेतना से आए, आज एक मनुष्य देह प्राप्त करके सगुण साकार हुए। पता नहीं कितने दिन रहेंगे इस सृष्टि में, जिस दिन जाएंगे तो फिर से वहीं निकल जाएंगे जहां से आए थे। फिर आप कहेंगे कि हम भी तो ईश्वर जैसी हो गए, ईश्वर में क्या भेद है? ईश्वर अपनी इच्छा से आता है, भक्त के प्रेम वश आता है और जीव अपने कर्म संस्कारों के वश आता है, क्योंकि उसे इसका भुगतान करना है। जो उसने कर्म किए हैं, उस कर्मों के द्वारा जो पाप पुण्य का संचय उसने किया है, उसके प्रति उसका निर्वाहन करने के लिए उसे निर्गुण निराकार से व्यक्त रूप में आना पड़ता है और इस मृत्यु लोक में इन कर्मों का उसे हिसाब देना पड़ता है। ईश्वर मुक्त है, ईश्वर स्वतंत्र है, ईश्वर को कोई बंधन नहीं, ईश्वर को कोई कर्म संस्कार नहीं। ईश्वर स्वयं की इच्छा से आता है और आने का अगर कोई कारण है तो भगत प्रेम बस सगुन सोई। ऐसा स्वतंत्र, संपूर्ण, विज्ञान रूप से भी परे ऐसा यह परम तत्व है। महादेव कहते हैं माता पार्वती को, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसालवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। प्रभु रामचंद्र यह सत चित और आनंद स्वरूप सूर्य है, सत्य है, निरंतर उनका वास है, वह आनंद रूप है, वह शाश्वत रूप है। तो जो प्रभु राम को भजता है तो प्रभु राम भी उसे बिल्कुल अपने जैसा ही बना देते हैं। वह भी व्यक्ति अपने जीवन में एक अकारण प्रसन्नता का लाभ, एक आनंद का लाभ, एक ज्ञानमय प्रकाश का लाभ अपने जीवन में पाता है। समस्त विश्व को ज्ञान देने वाले यह प्रभु रामचंद्र एक सूरज की तरह, दिनेसा, यह सुंदर शब्द गोस्वामी जी इधर प्रभु रामचंद्र के लिए संबोधित करते हैं। और जैसे सूरज के उगने के पश्चात अंधकार का छोटा अंश भी अपनी इच्छा हो या ना हो वहां नहीं रह सकता, बिल्कुल वैसे ही प्रभु रामचंद्र का उदय जिसके हृदय में हो, नहीं तह मोह निसालवलेसा। तो जब हम प्रभु रामचंद्र की भक्ति करें और तब यह निर्गुण निराकार तत्व हमारे लिए सगुण साकार हो, तो इस भक्ति के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिस ज्ञान से हमारे हृदय में मोह रूपी अंधकार का अंश भी नहीं बचता। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। गोस्वामी जी कहते हैं वह सूरज विज्ञान रूप से भी बड़ा है। वहां विज्ञान रूप भी कहना गलत होगा, क्योंकि यहां विज्ञान की प्रातः काल भी नहीं होती है। क्या है विज्ञान, किसे कहते हैं? देखिए, हम जीव दशा में हैं, हम अज्ञान दशा में हैं, क्योंकि हमने अपने आप को, स्वयं के अस्तित्व को सत्य मान लिया है। तो इस सृष्टि ने भी अपने अस्तित्व को अहंकार से हमसे दूर करके पंच महाभूतिक रूप धारण कर लिया है। तो यह अज्ञान की अवस्था है। संतों के पास हम जाते हैं, ऐसे सदग्रंथ हम पढ़ते हैं, तो हमें संत उनके वचनों से, ग्रंथ उनके सूत्रों से हमें ज्ञान देने लगते हैं। ज्ञान तो हम बहुत सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, यह सब हमने सुना, लेकिन क्या हमें उसका प्रबोध हुआ? क्या हमें उसकी अनुभूति हुई? नहीं।
तो ज्ञान हमारा केवल शब्द रूप है, तो वह भी एक प्रकार से अज्ञान ही तो है। समर्थ ज्ञान की व्याख्या बहुत सुंदर करते हैं। ऐक ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे शुद्ध ज्ञान, पहावे आपणासी आपण, या नाव ज्ञान। अपने स्वयं का दर्शन करना, स्वयं के स्वरूप की खोज करना, यह ज्ञान है। और यह ज्ञान से जब हमें अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है, तब जीव दशा छूट जाती है और तब इस ज्ञान का विज्ञान बन जाता है। तो जो ज्ञान हमारे अनुभूति में आता है उसे विज्ञान कहा जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं विज्ञान भी अंतिम नहीं है, क्योंकि विज्ञान भी आखिर में विलीन हो जाता है। तो जो बचता है वह है विमल ब्रह्म, वह है शुद्ध ब्रह्म। तो अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान और विमल ज्ञान, विमल ब्रह्म, ऐसी चार अवस्था है। तो विज्ञान भी वहां जरूरी नहीं है, क्योंकि विज्ञान एक प्रातः काल है जो हमारे अंधकार के अवस्था से हमें दूर करेगा। लेकिन इधर इस विज्ञान की जरूरत नहीं, वह सीधा विमल ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसा प्रभु रामचंद्र का यह रूप, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। कोई जरूरत नहीं है इन अवस्थाओं की। तो ये अगर विज्ञान भी इस विमल ब्रह्म तक अपना स्वयं का अस्तित्व नहीं रख सकता, तो फिर सामान्य गुणों की क्या अवस्था है? हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमाना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता, अभिमान, यह समस्त 6 गुण जीव की शोभा है। देखिए, हम तो इन्हीं गुणों में बसते हैं और इन्हीं गुणों में मरते भी हैं। हर्ष है, शोक है, ज्ञान है, अज्ञान है, अहंता है, अभिमान है। और हमने देखा कि यह सब मूल माया का सुपुत्र या सुपुत्री जिसे कहते हैं, वह है गुण माया। गुण माया से निर्माण होने वाली यह अवस्था है। तो विमल ब्रह्म तो उससे कई दूर है, कई अंतर दूर है। तो जीव इन गुणों के साथ जीते हैं, लेकिन विमल ब्रह्म में इन गुणों का कोई भी प्रवेश होना नामुमकिन है। और इसलिए मेरे प्रभु रामचंद्र का चरित्र अगर हम उन्हें सच्चिदानंद रूप समझकर न देखें, अगर हम उसे मानवीय भावना के रूप से ही केवल पढ़ते रहे, तो हमें भी ऐसा लगेगा कि प्रभु रामचंद्र हर्षित क्यों नहीं होते, शोकमग्न क्यों नहीं होते, ज्ञान अज्ञान उन्हें छूता क्यों नहीं। प्रभु रामचंद्र समस्त रामायण में अपने विमल ब्रह्म स्थिति में ही बरकरार है। वह केवल एक लीला चरित्र वहां पेश कर रहे हैं और वहां उन गुणों से वह बिल्कुल परे है। ऐसे सच्चिदानंदमय प्रभु रामचंद्र। महादेव जी कहते हैं, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। और इसलिए है पार्वती, आपने जो इस अरण्य में मेरे प्रभु को शोक करते हुए देखा और उससे आपने उन्हें ब्रह्म न समझने की जो भूल की थी, इसका यह उत्तर है कि यह सब गुण मेरे इस ब्रह्म स्वरूप से काफी दूर है, काफी दूर। वह ब्रह्म अपने मूल स्थिति में, विज्ञान से भी परे ऐसे स्थिति में निरंतर है। और यही मेरे प्रभु रामचंद्र की अवस्था है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। वह परात्पर प्रभु है, वह पुराण पुरुष है, वह परमानंद स्वरूप है, वह व्यापक ब्रह्म है। तो सज्जनों, ऐसे महादेव प्रभु रामचंद्र का ब्रह्म स्वरूप माता पार्वती के सामने रखते हुए अंतिम दोहे में कहते हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मन ममी स्वामी सोई, कही शिव नाय उमात। ऐसे मेरे प्रभु समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं
और वह मेरे भी स्वामी हैं। और इसलिए ऐसे निर्गुण निराकार तत्व को इस सगुण साकार रूप में देखते हुए, इसका आनंद लेते हुए महादेव जी मन ही मन प्रभु रामचंद्र को वंदन कर रहे हैं। आइए सज्जनों, यहाँ से आगे का कथा विभाग कल के कथा प्रवाह में चिंतन करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।